Hello everyone, welcome to Target IES. I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services Examination 2019. And today we are going to cover single slider crank mechanism. So हम मैकेनिज्म में इन्वर्जन्स देख रहे थे राइट. सो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है, बेसिक वन राइट. अब हम इसमें इसके टाइप्स देखेंगे राइट कि इन्वर्जन्स मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है कि इन्वर्जन्स मीन्स लाइक अगर हम देखेंगे सो दिस वन इज़ आवर लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 and this one is the link 4, right? So sorry, not this one, slider is the link 4, right? अब इसमें से हम किसी को भी फिक्स कर सकते हैं राइट. अगर हम इसको फिक्स करेंगे, सिलेंडर को फिक्स करेंगे, सो दिस इज़ आवर बेस, सिलेंडर इज फिक्स. वी कैन दिस इज क्रैंक, वी कैन फिक्स दिस इज कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज स्लाइडर राइट. और ये सिलेंडर है हमारा. तो हमारे पास 4 कंपोनेंट है जिसमें हम किसी को भी फिक्स कर सकते हैं. सो व्हाट इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो इसमें जो यहाँ पर है 4 एलिमेंट्स राइट, और लिंक्स हम बोल सकते हैं 4 लिंक्स हैं. सो यहाँ पर 4 लिंक हैं जिसमें 3 टर्निंग पेयर है. तो अब टर्निंग पेयर कौन कौन से हैं? इफ़ यू सी दिस वन एंड दिस वन इज टर्निंग पेयर. सो 1 2 and 3. बट द पेयर बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्लाइडर, द फोर्थ पेयर इज स्लाइडिंग पेयर राइट. सो इसलिए यहाँ पर लिखा है 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर. सो 4 लिंक 4 पेयर इन विच 3 आर टर्निंग पेयर्स एंड 1 इज स्लाइडिंग पेयर. सो अब यहाँ पर हम इन्वर्जन्स की बात करेंगे. हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को ड्रैग लिंक मैकेनिज्म भी बोलते हैं. वाई ड्रैग लिंक मैकेनिज्म? बिकॉज देयर इज़ वन स्लाइडिंग पेयर राइट. सो द फर्स्ट इन्वर्जन इज़ बेसिक वन, जो कि हम जनरली हम जो ऐसा इंजन्स होते हैं और कंबशन इंजन बोलते हैं, इंटरनल आईसी इंजन, तो उसमें यही होता है, यूज़ होता है. ओके, सो इन दिस फर्स्ट इन्वर्जन सिलेंडर इज़ फिक्स्ड. सो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन राइट. सो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में भी होता है इंटरनल कंबशन इंजन. एक्सटर्नल कंबशन इंजन का बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो स्टीम इंजन्स होते थे हमारे, ठीक है, स्टीम इंजन्स. और यहाँ पर जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं जो हम जनरली आज कल यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारे 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स में यूज़ होते हैं, डीजल एंड पेट्रोल इंजन, सो इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं राइट. सो अगर हम एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है. दिस वन इज़ आवर लिंक जो कि फिक्स है हमारा यहाँ पर. सो वी से दिस इज़ आवर सिलेंडर विच इज़ फिक्स्ड इन द फर्स्ट इन्वर्जन इज इन विच सिलेंडर इज फिक्स. तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, दिस वन स्ट्रेट, या दिस वन इज़ आवर सिलेंडर, ये फिक्स है हमारे यहाँ पर. अब यहाँ पर जो लिंक 2 है दैट इज़ क्रैंक. क्रैंक मीन्स ये 360 डिग्री रोटेट करेगा राइट. सो फुल रोटेशन है यहाँ पर. सेकेंड इज आवर द थर्ड लिंक इज आवर कनेक्टिंग रॉड राइट. सो कनेक्टिंग रॉड है यहाँ पर. एंड द फोर्थ वन इज दिस जो कि क्रॉस हेड है, गाइड है जो कि इसके मोशन को कंट्रोल करेगा. देन दिस इज योर पिस्टन रॉड एंड दिस इज पिस्टन और स्लाइडर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड पढ़ रहे हैं. इफ़ वी आर कंसिडरिंग द इंटरनल कंबशन इंजन, सो वी आर ओनली हैविंग द क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड एंड देन पिस्टन एंड देन सिलेंडर राइट. सो यहाँ पर हम पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड नहीं रहता हमारे पास. ओके, सो यहाँ पर जो भी फिक्स पार्ट है दैट इज सिलेंडर, क्योंकि हमने इन्वर्जन देख रहे हैं. सो एक पार्ट फिक्स होना चाहिए चारों में से. सो सिलेंडर इज फिक्स्ड एंड क्रॉस हेड प्लस पिस्टन रॉड प्लस पिस्टन सिलेंडर, ऑल दीज 3 विल एक्ट एज अ सिंगल लिंक, वन लिंक राइट. सो ऑल दीज 3 विल एक्ट एज अ वन लिंक, ठीक है. सो मैकेनिज्म वाइज अगर हम देखेंगे सो इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर सेम. आप देख सकते हैं लाइक इसमें भी जो इनपुट है, व्हाट इज द इनपुट इज योर क्रैंक विल रोटेट, आउटपुट इज द स्लाइडर विल मूव राइट, पिस्टन विल मूव. इन दिस ऑल्सो योर क्रैंक इज रोटेटिंग एंड योर पिस्टन इज मूविंग और योर स्लाइडर इज मूविंग, वी कैन से राइट. सो अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है. तो मैं इन्वर्जन देखेंगे. तो फर्स्ट इन्वर्जन मैंने आपको जनरली इसलिए पढ़ाया पहले बिकॉज ये बहुत बेसिक है और सबको पता है कि किस टाइप का होता है. सो थोड़ा सा इमेजिन करना ईजी हो जाता है राइट. सो फर्स्ट इन्वर्जन आवर सिलेंडर इज फिक्स्ड राइट. सिलेंडर फिक्स है हमारा. रोटेशनल इनपुट वी कैन से रोटेशनल मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटेशनल है. वाई? लेट्स सी कैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से कैसे है. ओके, इफ़ आई एम रोटेटिंग दिस क्रैंक, सो इसका मोशन इस टाइप का आएगा राइट. अगर मैं उल्टा करूँ
यहाँ पर इनपुट क्या है, इनपुट फर्स्ट में इनपुट ये है, ये दिस इज आउटपुट राइट। इफ़ आई चेंज द इनपुट, इफ़ दिस मोशन इज इनपुट, सो जो इसका जो मोशन होगा ये वाला, ये आउटपुट हो जाएगा राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रोटेशनल मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन और वाइस वर्सा। देन हेयर क्रैंक, योर क्रैंक इज इनपुट एंड स्लाइडर इज आउटपुट, और वाइस वर्सा, स्लाइडर इज आउटपुट एंड क्रैंक इज इनपुट। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। अगर क्रैंक इनपुट है तो इट विल एक्ट एज अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इफ इफ क्रैंक इज आउटपुट, क्रैंक दिस इज आउटपुट, सॉरी यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, नहीं सही है, एक मिनट। इफ़ योर क्रैंक इज आउटपुट, हमारा क्रैंक अगर आउटपुट है तो इट विल एक्ट एज अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। इफ क्रैंक इज इनपुट देन इट इज एक्ट एज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हम जनरली हमारे इंजन्स में जो क्या होता है, दिस इज आवर जनरल पिक्चर राइट। यहाँ पर बर्निंग होती है हमारे इंटरनल कंबशन इंजन में, यहाँ पर फ्यूल बर्न होता है राइट, फ्यूल बर्निंग होती है। ड्यू टू दिस फ्यूल बर्न अ फोर्स विल कम, जो कि इसको पुश करता है, हमने आईसी इंजन में देखा था, इसको पुश करता है नीचे, दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन टू एंड फ्रो मोशन, एंड उसके कारण ये हमारा कनेक्टिंग रॉड रोटेट होता है राइट। सो उसी चीज़ को फॉलो किया गया है यहाँ पर। नो फर्स्ट इन्वर्जन में क्या देखा हमने, दैट योर सिलेंडर इज फिक्स्ड। इन सेकेंड इन्वर्जन क्रैंक इज फिक्स्ड। इफ़ क्रैंक, फर्स्ट आपको ये याद करना पड़ेगा, इफ़ क्रैंक इज फिक्स्ड तो दो हमारे पास मैकेनिज्म आते हैं। फर्स्ट वन इज़ विथवर्ट मैकेनिज्म एंड सेकेंड वन इज़ रोटरी आईसी इंजन मैकेनिज्म, हम देखेंगे आगे ठीक है, इसको जिनोम इंजन भी बोलते हैं। इन थर्ड इन्वर्जन कनेक्टिंग रॉड इज़ फिक्स्ड, सो उसको हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म कहते हैं, एंड ऑसिलेटरी सिलेंडर एंड इंजन मैकेनिज्म। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फर्स्ट वन इज़, तो ये हमारा है, ये आपको मेंस में इसकी और हायर लेवल का एनालिसिस करना पड़ता है फर्स्ट इन्वर्जन का। विटवर्थ मैकेनिज्म भी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक फार्मूला डेरिवेशन होता है जो कि बहुत बेसिक है और उसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप देखेंगे। नाउ द फोर्थ इन्वर्जन इज स्लाइडर इज फिक्स्ड हैंड पंप। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है समझने में, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको हम हैंड पंप, जो हमारे नॉर्मली जो गांव में हम हैंड पंप यूज़ करते हैं, वो हैंड पंप इसी के बेस पे होता है ओके। और पेंडुलम पंप और बुल इंजन भी बोलते हैं इसको ओके। सो ये हमारा फोर्थ इन्वर्जन है। सो हमने एक चीज़ यहाँ से देख लिया फर्स्ट इन्वर्जन से, इफ़ फॉर द सेम मैकेनिज्म इफ़ वी चेंज द इनपुट सो आउटपुट विल चेंज। सो वहाँ पर अगर इनपुट चेंज हो रहा है तो आउटपुट, लाइक इफ़ इनपुट इज क्रैंक देन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, इफ़ इनपुट इज स्लाइडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। सो देख रहे हैं ना आप कि अगर हम इनपुट लिंक को चेंज कर रहे हैं सो हमारा आउटपुट भी चेंज हो रहा है राइट। सो अभी हम इंजन वाले पर इतना नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि इंजन का जो एनालिसिस है वो प्री के बेस, अगर आप प्री का देखेंगे तो वो एक्सेलरेशन वाले पार्ट में आता है ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस आएगा तो वहाँ पर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे ओके, उसका एनालिसिस वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से होता है। अभी जो हम पढ़ेंगे बाकी मैकेनिज्म देखते हैं। सो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, और इसको हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। वाई क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, आप नाम से देख रहे हैं कि इट रिटर्न वेरी क्विकली। सो किसके कंपैरिजन में ये जल्दी आ रहा है, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं राइट। सो अगर जाने का टाइम 10 आवर्स है और आने का टाइम 5 आवर्स है, सो यू आर रिटर्निंग क्विकली। सो इस टाइप का ही एक होता है कि दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज अ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। सो ये थर्ड इन्वर्जन है राइट, अगर आपने ध्यान दिया होगा, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर। सो थर्ड इन्वर्जन, सो इसमें जो कनेक्टिंग रॉड है हमारा, कनेक्टिंग रॉड इज़ फिक्स्ड। सो लेट्स सी, इसका सबसे पहले जैसे जैसे मैं डायग्राम, ये है मैं इसके ऊपर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वैसे वैसे आप डायग्राम बनाइए ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस क्रैंक, ये वाला क्रैंक बनेगा सबसे पहले ओके, सबसे बेसिक ओके। दिस वन इज क्रैंक, और ये जो है स्ट्रेट, ये जो है सर्कल, डॉटेड सर्कल, ये क्रैंक का आपका सर्कल है जो कि क्रैंक फॉलो करेगा राइट। दिस पार्ट, दिस ग्रीन पार्ट इज योर कनेक्टिंग रॉड, जो कि फिक्स कर दिया है हमने राइट। नाउ यहाँ पर एक ये है जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट से कर रहा हूँ मैं ओके, ये हमारा स्लाइडर है, दिस वन इज स्लाइडर ओके। स्लाइडर, अब स्लाइडर है तो किसी चीज़ में तो रोटेट होना चाहिए, किसी चीज़ में स्लाइड करेगा। सो दिस द लॉन्गेस्ट लिंक यहाँ पर जो है ये हमारा सिलेंडर है ओके, ये हॉलो होता है राइट। सो सिलेंडर है। नाउ हमारा मैकेनिज्म यही है, बट
वी हैव टू यूज़ दिस मैकेनिज्म समवेयर, लाइक सो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, कटिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो वी यूज़ एन एक्सटर्नल लिंक, ओके, एंड उसमें हम कटर लगा देते हैं, रैम लगा देते हैं जिसमें टूल लगा होता है, एंड ये फिर टू एंड फ्रो मोशन करता है. ओके, सो अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने एक ऐसा पीस रख दिया, ओके, जिसके ऊपर ये रैम जा रहा है तो कटिंग कर रहा है. सो फर्स्ट इट विल फॉलो कटिंग प्रोसेस एंड देन इट विल रिटर्न. व्हेन इट इज़ फॉलो द कटिंग प्रोसेस तब वो कुछ सही काम कर रहा है, राइट, जो रिक्वायर काम है वो कर रहा है. इन रिटर्न इट इज़ नॉट कटिंग. सो हम क्यों चाहेंगे कि जो आइडियल टाइम है हम उसको क्यों बढ़ाएं, राइट. अगर आप एक काम है, काम है, राइट, लाइक राइटिंग इज़ योर वर्क. आपका एक काम है, राइटिंग का काम है, ओके. सो आप लिख रहे हैं मतलब आप काम कर रहे हैं. जब आप नहीं लिख रहे हैं मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं. तो जब आप नहीं लिख रहे हैं दैट इज़ योर आइडियल टाइम. सो वाई टू वेस्ट टाइम इन योर आइडियल वर्क, राइट. सो इसलिए हम जो रिटर्न होता है उसको जल्दी कर लेते हैं, राइट. तो ये हमारा एक जनरली हो गया. अब यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, अब मैं इसको रब कर दूंगा सबको. जो यहाँ पर मेन चीज़ है समझने के लिए, वो दो एंगल भी है. दिस वन बीटा एंड एयर अल्फा, okay. So you will see alpha plus beta is 360 degree, right. We can see that beta is greater than alpha, okay. अब अगर यहाँ पर जो क्रैंक है, क्रैंक इज हैविंग अ कांस्टेंट ओमेगा. ओमेगा मीन्स योर रोटेटिंग वेलोसिटी, ओके. सो अगर क्रैंक इज हैविंग अ कांस्टेंट रोटेटिंग वेलोसिटी, देन क्या होगा यहाँ पर कि जो बीटा कवर करने के लिए जो होगा, time consumed to cover beta is greater than time consumed to cover alpha. And if I say beta is your cutting stroke angle and alpha is your return stroke angle, so time consumed for cutting is greater than time consumed for returning. So वही बात हो गई कि जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है और जो आइडियल टाइम है उसके लिए कम टाइम लग रहा है. इसलिए हम इसको बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. रिटर्निंग में कोई काम नहीं हो रहा, से इट विल रिटर्न बैक क्विकली, राइट. सो वही बोला, अल्फा प्लस बीटा इज 360 डिग्री एंड अल्फा इज लेस देन बीटा, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज अ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. इफ अल्फा इज ग्रेटर इक्वल्स टू बीटा, तब मैं इसको क्यों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कहता. भाई जितना काम करने में टाइम लग रहा है उतना ही वापस आने में टाइम लग रहा है, जितना कटिंग में टाइम लग रहा है उतना ही रिटर्न में टाइम लग रहा है. सो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म. एंड इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो. वाई? बिकॉज you are consuming more time in not working condition, right. In non working condition you are कंज्यूमिंग मोर टाइम. और वर्किंग कंडीशन में वही बात होगी कि 8 घंटे काम है, 1 घंटा काम कर रहे हैं, बाकी 7 घंटे हम मटरस्ती कर रहे हैं. सो ये वाला कंडीशन सबसे वर्स्ट है ना, राइट. सो वो कंडीशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम यहाँ पर मशीन है. मशीन इंसान तो फिर भी कर सकता है बट मशीन ये नहीं कर सकता ना, राइट. सो यहाँ पर अब एक रेशियो आता है दैट इज़ क्विक रिटर्न रेशियो. सो क्विक रिटर्न रेशियो इज डिफाइंड एज time consumed in cutting upon time consuming returning. So we know that time consumed in cutting is greater than time consumed in returning. We can represent it by beta and alpha. Why? क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट ही है. सो टाइम क्या होगा, बीटा बाय ओमेगा. सो ओमेगा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा. सो अगर मैं ऊपर लिखूंगा, सो टी बाय बीटा बाय ओमेगा इंटू अल्फा बाय ओमेगा, तो ओमेगा ओमेगा कट, सो बीटा बाय अल्फा. So your quick return ratio is beta by alpha, and we know that beta is greater than alpha. So QRR is always greater than 1, right? So ये यहाँ पर हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ मैं. ओके, प्लीज़ मेक दिस इन योर नोट्स, प्लीज़ राइट जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. नहीं तो आप बोलेंगे सर डायग्राम तो बना ही रखा है, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद आपका दिमाग भी वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. दिमाग में से निकल जाती हैं आधी चीज़ें. सो नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ट्रायंगल, ओके. वी नो दैट दिस एंगल इज अल्फा बाई 2, राइट. यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, C1M and A and OB1A. If you see the stroke length will be your R1 to R2. So R1 R2 is your stroke length. We can say C1 and C2 is also equals to R1 R2 is equals to C1 C2, right. So अब हम C1 C2 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि R1 R2 तो सेम ही है. नाउ मैं यही सेम ट्रायंगल यहाँ पे बनाता हूँ. दिस इज़ आवर अल्फा बाई 2, ओके. सो यहाँ पर ये 90 माइनस अल्फा बाई 2 इस वाले ट्रायंगल के लिए, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि ये तो सर्कल है, सर्कल में रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. सिमिलरली AMC1 इज ऑल्सो व्हाट वी कैन से 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल. सो यहाँ पर ये भी अल्फा बाई 2 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये भी अल्फा बाई 2 है, बिकॉज दिस इज 19 माइनस अल्फा बाई 2. नाउ
यहाँ पे हमने देख लिया स्ट्रोक लेंथ इज C1 C2 विच इज इक्वल्स टू R1 R2। सो C1 C2 का जो हाफ है वो C1M हो जाएगा। सो वी कैन राइट स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू C1 सो इन ट्रायंगल C1MA, C1M को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हम जानते क्या चीज़ है। C1M को मैं लिख सकता हूँ A इंटू C1 कॉस अल्फ़ा 2, कॉस अल्फ़ा बाय 2, राइट। अगर इस वाले ट्रायंगल को हम देखेंगे तो, राइट। अब इन ट्रायंगल, जस्ट वेट, एक को मैं ग्रीन से बना देता हूँ, एक को रेड से। ओके, सो C1M कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ C1A, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। व्हेन वी आर कंसिडरिंग द स्मॉलर ट्रायंगल, तो वहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फ़ा बाय 2 क्या होगा? O इंटू B1 अपॉन OA। नाउ इसको मैं यहाँ पर इस वाले में पुट कर देता हूँ, ओके। और फिर जो टोटल वैल्यू आएगी इसमें आ जाएगी। तो C1M की वैल्यू क्या आ जाएगी? A इंटू C1 इंटू OB1 अपॉन OA। तो वही लिख दें यहाँ पर। तो स्ट्रोक लेंथ क्या है? 2 टाइम्स इंटू AC1 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, तो 2 इंटू AC1 इंटू OB1 अपॉन OA। नाउ यहाँ से हम देखेंगे कि A इंटू C क्या था हमारा? लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार, राइट। O इंटू B इज लेंथ ऑफ क्रैंक एंड OA इज लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, राइट। इसमें अब गिवन क्या होगा? आपको अगर स्ट्रोक लेंथ फाइंड करना है तो आपको ये तीनों लेंथ गिवन होगी एग्जाम में, या तो अगर स्ट्रोक लेंथ गिवन है तो आपको इनमें से कुछ फाइंड करना होगा, राइट। तो कुछ ऐसे ऐसे गिवन होगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको याद करने का सबसे सिंपल चीज़ क्या है? इफ़ वी सी दिस डायग्राम, राइट, सो यहाँ पर एक जो पार्ट है रेड वाला, देखो जो रेड से मैं जो मैं रेड से बना रहा हूँ, दैट इज़ अ फिक्स्ड पार्ट, ओके। सो इसका कुछ लेंथ है एंड ये कनेक्टिंग रॉड है। बाकी जो दो ग्रीन वाले पार्ट हैं, फर्स्ट दिस वन जो कि इसके बराबर होगा, एंड दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर मूविंग पार्ट्स, राइट। सो वही लिखा है 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेंथ ऑफ बोथ मूविंग पार्ट अपॉन लेंथ ऑफ योर जो स्टैटिक पार्ट है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं स्ट्रोक लेंथ को, राइट। नाउ द सेकेंड थिंग इज विटवर्थ मैकेनिज्म, ओके। विटवर्थ मैकेनिज्म का फॉर्मूला है, बट उसके ऊपर आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें इसमें, ठीक है। काफ़ी बेसिक चीज़ें ही हम पढ़ेंगे इसमें। विटवर्थ मैकेनिज्म को भी हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कहते हैं। अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वाई वी कॉल इट एज ए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। नाउ विटवर्थ मैकेनिज्म अगर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, दिस इज सेकंड इन्वर्जन इन विच योर क्रैंक इज फिक्स्ड, राइट। योर क्रैंक इज फिक्स्ड। सो अगर मैंने आपको बताया था 4 बार मैकेनिज्म में, इफ योर स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन इट विल एक्ट एज अ डबल क्रैंक मैकेनिज्म, राइट। डबल क्रैंक मैकेनिज्म। सो हेयर मोशन इज डबल क्रैंक है, सो फॉर मोशन इज रोटेशन टू रोटेशन। पिछले वाले में क्या था? रोटेशन टू रेसिप्रोकेटिंग। सो दिस इज योर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। वाई दिस इज क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हम देखते हैं। सो इसके अंदर देखिए ये वाला जो है ये क्रैंक है हमारा जो फिक्स है, राइट। ये जो पार्ट है दिस इज योर ड्राइविंग क्रैंक, ये भी एक्ट एज अ क्रैंक करेगा, ड्राइविंग क्रैंक। और इसमें रोटेशन कौन कौन से कर रहे हैं? देखो ये आपका लिंक 1 हो गया, दिस इज योर लिंक 2। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है दिस इज स्लाइडर, योर लिंक 3, एंड हेयर दिस इज योर स्लॉटेड लीवर विच इज लिंक 4, स्लॉटेड लीवर। तो यहाँ पर भी 4 लिंक है, जिसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट लिंक है जो क्रैंक है वो फिक्स्ड है हमारा, सिंपल। अब ये वाला जब पार्ट रोटेट करता है, व्हेन योर सेकंड, इसका डायग्राम भी बना लीजिएगा। सो वेन एवर योर दिस सेकेंड पार्ट जो मोशन करेगा, जो कि ये बड़े वाला ट्रायंगल को फॉलो, बड़े वाले सर्कल को फॉलो करेगा, राइट। तो आपका जो ये वाला सी है, देखो यहाँ पर क्या है, ये क्यों कौन सा फॉलो करेगा? ये जो ये वाला है ना लिंक, ये एक सर्कल फॉलो करेगा पूरा। सो जो आपका ये सी पॉइंट है ये भी तो सर्कल फॉलो करेगा, क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो सर्कल फॉलो करेगा, तो सी भी सर्कल फॉलो करेगा। सो ये भी ये वाला ये इनर सर्कल फॉलो करेगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ से एक लिंक को अटैच कर दिया है और इसके ऊपर टूल लगा दिया है ये रैम के साथ, राइट। ये रोटेट करेगा तो ये भी आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। सो R1 R2 विल बी इक्वल टू C1 C2, क्योंकि जो मैक्सिमम कंडीशन जो होगी सी की मोशन की वही टूल की होगी। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक क्या होना चाहिए यहाँ पर? R1 to R2 स्ट्रोक होना चाहिए, जो कि इक्वल C1 C2 होना चाहिए। तो स्ट्रोक विल बी 2 इंटू OC। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले ट्रायंगल का हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मेंस में ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, सो हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। अगर कभी कभार गलती से आ गया, कभी कभार, जो कि मेरे ख्याल से 90s में आ गया, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमने देखा कि क्रैंक इज जो स्मॉलेस्ट एंड ऑल्सो फिक्स्ड, सो हैंस डबल क्रैंक। इनपुट
यहाँ इनपुट क्या है, इनपुट लिंक इज ए बी राइट, ए बी है जो, ये ए एंड बी, ये 2 है जो कि ड्राइविंग क्रैंक है। आउटपुट लिंक इज 4th जो कि स्लॉटेड लीवर है राइट। तो इसमें हमें बस इतना ही पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्जन कौन सा है, मतलब इन्वर्जन में हमने क्या फिक्स किया है, एंड मोशन कौन सा है, सो रोटेशन टू रोटेशन राइट। और गलती से कभी इसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू दे दी, अल्फा एंड बीटा की, सो क्विक रिटर्न, जो क्विक रिटर्न रेशियो होगा वो क्या होगा, बीटा बाई अल्फा राइट, बिकॉज क्विक रिटर्न रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड वी कैन सी दैट यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से ज़्यादा है राइट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा से ज़्यादा है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी बीटा बाई अल्फा। सिंपल सी बात है, अगर क्विक रिटर्न रेशियो पूछा है, 2 एंगल दिया है तो बड़े जो भी बड़ा एंगल होगा अपॉन छोटा एंगल। ओके, नाउ ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन, ये हमारा थर्ड इन्वर्जन है। अब थर्ड इन्वर्जन में हमने फिक्स क्या किया था, सबसे पहले वो याद रखना, थर्ड इन्वर्जन में कनेक्टिंग रॉड फिक्स किया था। इसके साथ हमने एक और पढ़ा था जो हमने क्विक रिटर्न स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो वो भी थर्ड इन्वर्जन का था जिसके अंदर हमारा कनेक्टिंग रॉड फिक्स था। तो इसमें भी कनेक्टिंग रॉड फिक्स्ड है, बट यहाँ पर मैकेनिज्म डिफरेंट है। वाई मैकेनिज्म डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट इनपुट है वो डिफरेंट है राइट। सो ये यहाँ पर सिंपल सा एक है जिसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्रैंक राइट, जो ये पार्ट है एंड ये पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड है जिसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, सो दिस विल एक्ट एज अ लिंक 3 एंड जो ये वाला पार्ट है दिस इज योर लिंक 4 दैट इज योर सिलेंडर। ओके, सो थर्ड इन्वर्जन पिस्टन प्लस पिस्टन रॉड। ओके, सो पिस्टन रॉड प्लस पिस्टन इज 1 लिंक यहाँ पर। ओके, तभी हम उसको लिंक 3 बोल रहे हैं बस। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये रोटेशन है, क्रैंक रोटेट होगा पूरा, एंड जो ये वाला सिलेंडर है जो कि आउटपुट है तो ये इस तरीके से बस इसमें क्या बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन करेगा। ओके, ऑसिलेटिंग मोशन करेगा, कभी इधर आएगा कभी उधर जाएगा राइट। तो यहाँ पर रोटेशन जो आउट इनपुट है रोटेशन टू ऑसिलेशन है राइट। एंड ये क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, वाई क्रैंक एंड रॉकर मैकेनिज्म, बिकॉज one link is rotating up to 360 degree and another one is less than 360 degree, so crank and rotor mechanism. The next is rotary IC engine, rotary IC engine ये जिनोम इंजन हम इसको बोलते हैं, ये सेकेंड इन्वर्जन है ठीक है। सेकेंड इन्वर्जन मीन्स क्रैंक इज फिक्स्ड, सो जो ये वाला है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है मैं ये बता दूंगा, बट कहाँ यूज़ होता था और होता भी है अभी, सो कहाँ यूज़ होता है वो भी बता दूंगा, बट इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है राइट। सो ये जनरली जो यूज़ होता है आपने ऐसे देखे होंगे कि कुछ इस टाइप के ये जेट नहीं होते, छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना, हेलीकॉप्टर्स पहले आते थे कुछ इस टाइप के, और इसके आगे आप ऐसे देखते थे कि एक फ़ैन लगा होता था। ओके, सो ये वहाँ पर यूज़ होता था ठीक है, प्रोपेल करने के लिए उसको राइट। सो ये वहाँ यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है जनरली कि 7 to 9 सच सिलेंडर्स होते हैं। देखिए जैसे ये सिलेंडर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो ऐसे 3 हो गया, तो ऐसे 7 to 9 सच इंजन्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं ठीक है, एक सिंगल इंजन में। ओके, इंजन में कितने भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा V8 इंजन में, V8 मतलब क्या होता है 8 सिलेंडर्स। ओके, अगर आपने देखा होगा ट्विन सिलेंडर 2 सिलेंडर इंजन्स होते हैं जो कि बाइक्स में भी आते हैं जनरली ठीक है। सो उसका 2 सिलेंडर इंजन मतलब इंजन तो एक ही है बट सिलेंडर उसके अंदर 2 हैं राइट। सो यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर कंबशन होगा, सो व्हेन कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, यहाँ पर होगा तो ये इसको पुश करेगा राइट। सो इनपुट फोर्स कम्स ऑन द पिस्टन, यहाँ पर पिस्टन पे आएगा, बट दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू कनेक्टिंग रॉड, बट यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है आपका कनेक्टिंग रॉड पे होगा। सो कनेक्टिंग रॉड विल रोटेट, क्योंकि यहाँ पर जो ये है ना क्रैंक, आपका क्रैंक फिक्स है, तो ये क्या करेगा, ये इसको जब रोटेट करेगा ना, धक्का देगा तो कहीं तो फोर्स जाना चाहिए, नहीं तो कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, आइदर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ठीक है। क्यों, क्योंकि अब पिस्टन को बाहर आना है, पिस्टन को बाहर आना है, तो आप समझ रहे हैं अगर ये इस यहाँ पर आ जाता तो ये यहाँ पर सबसे ऊपर चला जाता, अगर यही ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ये कौन से पोजीशन में आएगा, इस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा राइट। सही है ना, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 2 एक्सट्रीम को पोजीशन बनाते हैं, एक ये पोजीशन है जहाँ पर ये यहाँ पर है, ये मिडिल पोजीशन, और थर्ड पोजीशन यहाँ पर है ठीक है, इसको भूल जाओ ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, दिस इज थर्ड। अब यहाँ पर कंबशन हो रहा है तो ये इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है मीन्स पिस्टन ट्राई टू कम आउट। सो ये सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे आ जाएगा, ऑफ कोर्स थर्ड पे जाएगा। तो थर्ड पे आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, फिर फोर्थ पे, तो ऐसे इसके जो पीछे वाला सिलेंडर वो यहाँ आएगा, एक दूसरे की जगह लेते रहेंगे। और जिसमें कंबशन होता रहेगा वो अल्टरनेट होता है, मतलब एक बार इस सिलेंडर में हो रहा है तो एक बार दूसरे सिलेंडर में होगा, एक बार तीसरे सिलेंडर में होगा, एक बार 4th 5th 6th 7th 8th 9th सिलेंडर में होगा। सो ये पूरी टाइमिंग पे होता है।
सो यहाँ पर जो होता है पिस्टन रोटेट करता है साथ में, ठीक है। और जो सिलेंडर है, एक सिलेंडर नहीं है, 7-8 सिलेंडर होते हैं, 9 सिलेंडर होते हैं, तो जो पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक होता है उसको हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं, वो भी रोटेट करता है, ओके। सो ये प्रोपेलर पे होता है जनरली, तो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टर्निंग पेयर है, ठीक है, यहाँ पर सारे टर्निंग पेयर ही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये एक स्लाइडर पेयर है जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 3 टर्निंग पेयर प्लस 1 स्लाइडिंग पेयर। नाउ द लास्ट वन, हैंड पंप। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है, इसमें भी हमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी आपसे क्या पूछी जाएगी मैं वो बता दूंगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड पंप है, 4th इन्वर्जन है, मतलब स्लाइडर फिक्स्ड है हमारा, सिंपल। हैंड पंप है, स्लाइडर फिक्स, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद गजन पिन, यहाँ पर जो यूज होता है गजन पिन होता है। गजन पिन अगर आपको याद रखना है, गजन पिन कहीं भी नाम आएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ऑन पिस्टन, ये हमेशा गजन पिन पिस्टन पे होता है, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, गजन पिन या तो अंदर के साइड हो सकता है पिस्टन के, या तो बाहर के साइड हो सकता है, तो इसमें ये बाहर के साइड होता है, बट होता पिस्टन पे ही है। हेयर पिस्टन इज योर हॉलो, पिस्टन हॉलो होता है तभी तो हमारा जो प्लंजर होता है, प्लंजर ये जो है इसके अंदर ये प्लंजर है, दिस विल रेसिप्रोकेट इनसाइड द पिस्टन। सो पिस्टन मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि पिस्टन ही हमेशा एज अ स्लाइडर वर्क करेगा। अगर मैं पिस्टन को फिक्स कर दूंगा स्लाइडर को, तो कोई दूसरा कंपोनेंट भी तो एक्ट कर सकता है उसकी तरह। तो बोलेंगे सर हम इसको कुछ और बोल के, इसको सिलेंडर बोल के इसको पिस्टन क्यों नहीं बोलते? नहीं, क्योंकि ये मैकेनिज्म है ना, मतलब अगर आप लॉजिकली सोचेंगे लेमैन लैंग्वेज की तरफ से तो ठीक है, दैट इज़ राइट। बट अगर आप टेक्निकली आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियर, और आप बोलेंगे कि इसमें जो स्लाइडर होता है वो फिक्स नहीं होता, स्लाइडर अंदर स्लाइड कर रहा है और सिलेंडर फिक्स है, तो आप बेवकूफ़ माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए टेक्निकली कि कौन से इन्वर्जन से बना है, किसके इन्वर्जन से बना है। तो हम यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा पिस्टन है वो फिक्स है, पिस्टन के ऊपर गजन पिन होता है ऑन द, ठीक है, पिस्टन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पोजीशन है इसके पास, राइट, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, ठीक है। ये एक बार इस पोजीशन पे होगा, ठीक है। एक मिनट, मैं एक 2 डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, दिस दिस एंड दिस। सेकंड वन इज दिस दिस एंड दिस। हैंड पंप लगभग सबने यूज़ किया होगा, राइट। सो ये 2 पोजीशन है, दिस इज पोजीशन सेकंड एंड दिस इज पोजीशन फर्स्ट, ओके। सो दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। सो यहाँ पर ये जो 1 लिंक है सिलेंडर है, यहाँ पर हम उसको सिलेंडर ना बोल के प्लंजर रॉड, दिस वन योर दिस लिंक इज, ये जो रेड वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है प्लंजर रॉड और प्लंजर है, क्योंकि इनके बीच में मोशन नहीं होता है जनरली, ये स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, राइट। ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज कनेक्टिंग रॉड, ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया पूरा, और एक ये आपका पिस्टन हो गया, तो 4 लिंक्स हो गए, राइट। सो यहाँ पर भी देखेंगे तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें याद रखेंगे बस इतनी ही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट कौन सा इन्वर्जन है, स्लाइडर फिक्स होता है, यहाँ पर गजन पिन है, गजन पिन हमेशा पिस्टन पे होता है, एंड पिस्टन इज हॉलो, क्योंकि पिस्टन फिक्स है तो उसके अंदर प्लंजर रॉड यूज़ होता है, राइट। यहाँ पर प्लंजर रॉड यूज़ होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप ज़्यादा डीप में मत जाइए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ हैंडपम्प भी पढ़ते रह जाएंगे तो हमें हैंडपम्प नहीं करना है, हमें एग्जाम निकालना है, ओके। सो होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आएगा। जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो डबल स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म है, तो हम उस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड टेक केयर।